हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 का लेसन 12 बीरबल एंड द वॉशरमैन, बीरबल और धोबी, बीरबल और धोबी की कहानी जानेंगे। देखिए बच्चों, डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल? क्या आप अकबर और बीरबल के बारे में कोई कहानी जानते हो? डू यू नो एनी स्टोरी, कोई कहानी अबाउट अकबर एंड बीरबल? क्या आप अकबर और बीरबल के बारे में कोई कहानी जानते हो? क्योंकि बहुत सी कहानियां अकबर और बीरबल पर प्रचलित हैं। What was बीरबल known for? बीरबल किसके लिए जाना जाता था? बीरबल जो था वह किसके लिए जाना जाता था? तो बीरबल जो है अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। कैरेक्टर्स यानी पात्र। अकबर, इसमें अकबर आपको मिलेगी। बीरबल कार्टियर्स, कार्टियर्स यानी होता है बच्चों दरबारी, कार्टियर्स यानी दरबारी। द टाउन क्राइयर, द टाउन क्राइयर यानी होता है नगर में मुनादी पीटने वाला, जो ड्रम लेकर पीटते हैं और सूचनाएं देते हैं, उन्हें द टाउन कैरियर कहा जाता है। द टाउन क्रायर, द टाउन क्रायर। मैसेंजर, मैसेंजर यानी होता है दूत, जो संदेश पहुंचाता है। दीनू द वॉशरमैन, दीनू जो है यहाँ एक धोबी है। कुसुम द वॉशरमैन्स वाइफ, कुसुम जो है वह धोबी की पत्नी है। दीनू एंड कुसुम्स चिल्ड्रन, दीनू और कुसुम के बच्चे। अब आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी देखते हैं। सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कहानी को। सीन, दृश्य पहला, पहला दृश्य मॉर्निंग, सुबह का समय है। मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह का समय है। इट्स विंटर, और कैसा सुबह का है और ठंडी का है। सर्दी का मौसम है, प्रातः सर्दी का मौसम। मॉर्निंग, इट्स विंटर। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी। बालकनी यानी होता है छज्जा, बालकनी यानी छज्जा, जिस पर आप छत पर होती है और सामने आप खड़े हो जाते हैं और रोड पर देखते हैं, वह आपके लिए बालकनी। क्या है? बालकनी यानी छज्जा। तो प्रातः सर्दी का मौसम है। अकबर और बीरबल महल की बालकनी में फर्श पर धीरे धीरे चल रहे हैं। द बालकनी ऑफर्स ए गुड व्यू ऑफ द रिवर। बालकनी से नदी का एक अच्छा दृश्य दिख रहा है। रिवर यानी नदी, व्यू यानी दृश्य, बालकनी यानी छज्जा। मॉर्निंग यानी सुबह, विंटर यानी सर्दी का मौसम। हाँ, और देखिए फिर से एक बार अर्थ में बता रहा हूं। मॉर्निंग, इट्स विंटर। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी। प्रातः सर्दी का मौसम। अकबर और बीरबल महल की बालकनी में, पैलेस, पैलेस यानी महल, महल की बालकनी में फर्श पर धीरे धीरे चल रहे हैं। पेसिंग द फ्लोर, पेसिंग द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, फ्लोर यानी फर्श, और धीरे धीरे चलना। पेसिंग यानी धीरे धीरे, धैर्य से धीरे धीरे
चल रहे हैं। प्रातः सर्दी का मौसम है। अकबर और बीरबल महल की बालकनी में फर्श पर धीरे धीरे चल रहे हैं। द बालकनी ऑफर्स ए गुड व्यू ऑफ द रिवर। बालकनी से नदी का एक अच्छा दृश्य दिख रहा है। अकबर, बीरबल, आई हैव हियर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। इज दैट ट्रू? अकबर कहते हैं, बीरबल, मैंने सुना है कि इस नदी का पानी अत्यधिक ठंडा है। क्या यह सच है? ट्रू यानी सच, हियर्ड यानी सुनना, वाटर यानी पानी, रिवर यानी नदी, और एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, कोल्ड यानी ठंडा। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, आई हैव हियर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अकबर जो हैं बीरबल से पूछते हैं, मैंने सुना है, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है कि इस नदी का पानी अत्यधिक ठंडा है, एक्सट्रीमली कोल्ड। इज दैट ट्रू? क्या यह सच है? बीरबल कहता है, यस योर मैजेस्टी, आई हैव आल्सो हियर्ड द सेम। बीरबल कहता है, हाँ हुजूर, मैंने भी यही सुना है। अकबर, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? अकबर कहता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ए मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर all through the night? Will he die? अकबर कहते हैं, यदि एक व्यक्ति सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहे तो तुम क्या सोचते हो, क्या होगा? क्या वह मर जाएगा? Will he die? What do you think will happen? क्या घटित होगा? तुम क्या सोचते हो कि क्या हो जाएगा? If a man stand in the cold water all through the night, कि एक आदमी पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहे तो तुम क्या सोचते हो कि क्या होगा? Will he die? क्या वह मर जाएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं। अकबर, यदि एक व्यक्ति सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहे तो तुम क्या सोचते हो क्या होगा? क्या वह मर जाएगा? बीरबल, certainly your majesty, no ordinary man can survive after staying for such a long time in the cold water. बीरबल कहते हैं, निश्चित, certainly, निश्चित, your majesty, निश्चित हुजूर, your majesty, निश्चित हुजूर, no ordinary man, कोई साधारण व्यक्ति जो है, कोई साधारण व्यक्ति, नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। कोई साधारण व्यक्ति ठंडे पानी में इतने लंबे समय तक रुककर जीवित नहीं रह सकता है। सर्टेनली यानी निश्चित, मैजेस्टी यानी महाराज, हुजूर, ऑर्डिनरी यानी साधारण, सर्वाइव यानी जीने और मरने का संघर्ष, लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय, कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी। बीरबल कहता है, निश्चित हुजूर, कोई साधारण व्यक्ति इस ठंडे पानी में इतने लंबे समय तक रुककर जीवित नहीं रह सकता। अकबर थिंक्स फॉर ए वाइल एंड सेइंग, कुछ देर के लिए सोचते हैं और कहते हैं, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। द एम्परर विस्पर्ड समथिंग इन बीरबल्स ईयर, बादशाह बीरबल के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं। विस्पर्स यानी फुसफुसाना, एम्परर यानी शासक, राजा। तो द
एम्परेयर विस्पर समथिंग इन बीरबल्स ईयर। बादशाह, एम्परेयर यहाँ बादशाह लगाएंगे, तो बादशाह बीरबल के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं। बीरबल इज सरप्राइज एट द एम्परेयर्स वर्ड। बीरबल बादशाह की बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, एम्परेयर्स वर्ड्स यानी बादशाह के शब्दों को सुनकर वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं। ईयर यानी कान, समथिंग यानी कुछ, विस्पर यानी कानाफूसी करना, फुसफुसाते हुए। अब आगे चलते हैं। आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी बच्चों दोपहर। आफ्टरनून यानी दोपहर का समय है। आफ्टरनून यानी दोपहर। अब दोपहर का समय है और टाउन मार्केट प्लेस। दोपहर का समय है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सीन सेकंड में आ गए हैं हम, सीन सेकंड में दूसरे दृश्य में आ गए हैं। आफ्टरनून दोपहर के समय की बात है। टाउन मार्केट प्लेस, और ये बाजार का समय। टाउन मार्केट प्लेस कस्बे के बाजार का समय है। दोपहर का समय है। नगर का बाजार, ऐसा भी कह सकते हैं। टाउन मार्केट प्लेस, नगर का बाजार या कस्बे का बाजार। ए टाउन क्रायर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपल कम लीविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड हिम। नगर में एक मुनियादी पीटने वाला अपना ढोल जोर से पीट रहा है और लोग अपना काम छोड़कर उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। टाउन क्रायर यानी मुनियादी करने वाला, बीट्स यानी पीटना, ड्रम यानी बैंड, लाउडली यानी जोर जोर से, पीपल, पीपल यानी लोग, कम यानी आना, लीविंग देयर वर्क यानी अपना काम छोड़कर, गैदर अराउंड हिम और उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। गैदर यानी एकत्र होना, अराउंड यानी चारों ओर। एक बार पुनः सुने। आफ्टरनून दोपहर के समय, टाउन मार्केट प्लेस नगर का बाजार या कस्बे का बाजार। ए टाउन क्रायर बीट्स हिज ड्रम लाउडली, मुनियादी करने वाला ड्रम को जो है जोर जोर से, बैंड को जो है जोर जोर से पीट रहा था। एंड पीपल केम, और लोग जो हैं लीविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड हिम, और लोग जो हैं अपना काम छोड़कर उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। टाउन क्रायर लाउडली, अब मुनियादी करने वाला, टाउन क्रायर यानी मुनियादी करने वाला, लाउडली जोर से, लिसन लिसन सुनो सुनो। द ऑर्डर ऑफ द एम्परेयर, बादशाह का आदेश है। सुनो सुनो बादशाह के आदेश को। एनीवन हु स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी में, जो कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, ऑफ द रिवर इन द फ्रंट ऑफ किंग्स पैलेस, जो राजा के महल के सामने नदी है, उसके ठंडे पानी में जो रात भर खड़ा रहेगा, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, विल बी एम्प्लाई रिवॉर्ड, उसे उपहार मिलेगा। लिसन लिसन सुनो सुनो। एक बार पुनः। टाउन क्रायर लाउड, टाउन क्रायर लाउडली लिसन लिसन, मुनियादी करने वाला जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है लिसन लिसन सुनो सुनो। By the order of the emperor, anyone who stand in the cold water of the river in front of the king's palace all through the night will be employee reward. बादशाह के आदेश से जो कोई भी राजा के महल के सामने वाली नदी के ठंडे पानी में सारी रात खड़ा रहेगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। एम्प्लॉई रिवॉर्ड यानी बहुत सारा इनाम। लिसन लिसन सुनो सुनो। ऑर्डर यानी आदेश, एम्परेयर यानी बादशाह, एनीवन यानी कोई, स्टैंड यानी खड़े रहना,
कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी, रिवर यानी नदी, फ्रंट यानी सामने, पैलेस यानी महल, थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात, एम्प्लाई रिवॉर्ड यानी बहुत सारा उपहार, लिसन लिसन यानी सुनो। He moves to another busy area to make the same announcement. Announcement यानी घोषणा करना। तो वह यही घोषणा करने दूसरे व्यस्त क्षेत्र को चल देता है। He moves to another busy area. Another busy area यानी दूसरे व्यस्त क्षेत्र में to make the same announcement, इसी प्रकार की घोषणा करने के लिए चल देता है। वह यही घोषणा करने दूसरे व्यस्त क्षेत्र को चल देता है। People stand in groups, लोग जो हैं अब समूह में खड़े हो जाते हैं। People stand in groups, समूहों में खड़े हो जाते हैं लोग। And discuss the announcement, और घोषणा के बारे में बातचीत करते हैं। एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट, और घोषणा के बारे में बातचीत करते हैं। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ए पुअर वॉशरमैन, एक गरीब धोबी, आल्सो लिसन टू द अनाउंसमेंट, एक गरीब धोबी भी इस घोषणा को सुन रहा था। एक गरीब धोबी घोषणा को सुनता है। एंड विस्पर इन हिज वाइफ्स ईयर, और अपनी पत्नी के कानों में फुसफुसाता है, यानी अपनी पत्नी के कानों में कुछ कहता है। एक गरीब धोबी, ए पुअर वॉशरमैन आल्सो लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड विस्पर्स इन हिज वाइफ्स ईयर, एक गरीब धोबी घोषणा को सुनता है और अपनी पत्नी के कानों में फुसफुसाता है। अब आगे चलते हैं। दीनू कुसुम, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। क्या कहता है दीनू कहता है अपनी पत्नी कुसुम से, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, गुड अपॉर्चुनिटी यानी अच्छा अवसर। दीनू अपनी पत्नी कुसुम से कहता है, सॉरी यहाँ पर केवल समझिएगा, दीनू और कुसुम क्या है, उसकी पत्नी है। तो दीनू अपनी पत्नी से कहता है, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, यह बहुत अच्छा अवसर है। दीनू कुसुम, यह एक अच्छा मौका है, यह एक अच्छा अवसर है। आई शुड ट्राई माई लक, मुझे अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। लक यानी भाग, और ट्राई यानी प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, आजमाना चाहिए। तो आई शुड ट्राई माई लक, मुझे अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर, यदि मैं पानी में खड़े होने में सफल हो जाता हूँ, यदि मैं पानी में खड़े होने में सफल हो जाता हूँ। इफ आई सक्सीड यानी कामयाब होना, सफल होना। स्टैंडिंग इन द रिवर, यदि मैं पानी में खड़े होने में कामयाब हो जाता हूँ। आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड, तो मुझे बहुत बड़ा उपहार मिलेगा, तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, उपहार मिलेगा। एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल, और हम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने के काबिल हो जाएंगे। I will get a big reward and we will be able to live well. Live well. Live well. हाँ, तो I will get a big reward. हमें जो है, मुझे बड़ा सा, तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। एंड we will be able to live well, और हम
अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने के काबिल हो जाएंगे। कुसुम, नो नो नो, डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच ए रिस्क। कुसुम कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा जोखिम लेने का विचार भी कभी मत लाना। रिस्क यानी जोखिम, ठीक है। थिंक यानी सोचना। कुसुम कहती है नहीं नहीं, ऐसा जोखिम लेने का विचार भी कभी मत कुसुम कहती है नहीं नहीं, ऐसा जोखिम लेने का विचार भी कभी मत लाना। दीनू कहता है यू नीडेंट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वरी यानी चिंता। नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू मी यानी कुछ घटित नहीं होगा, मेरे साथ कुछ घटित नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे, आखिर मैं रोज ठंडे पानी में कपड़े धोता रहता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे, आखिर मैं रोज ठंडे पानी में कपड़े धोता रहता हूँ। अब आगे चलते हैं। सीन जो है थर्ड है। सीन थर्ड में दिखेगा नाइट, रात्रि का समय है। रात्रि। द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर, रात्रि के समय धोबी जाता है और नदी के बीच में खड़ा हो जाता है। नाइट यानी रात, द वॉशरमैन यानी धोबी, गोज एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर, मिडिल यानी मध्य में, बीच में, रिवर यानी नदी, स्टैंड यानी खड़े होना। तो रात्रि में धोबी जाता है, द वॉशरमैन गोज, धोबी जाता है, एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर, और नदी के बीच में खड़ा हो जाता है। सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ, कुछ लोग आते हैं और उसे जीवन को जोखिम में नहीं डालने के लिए कहते हैं। सम पीपल यानी कुछ लोग, केम आते हैं, कुछ लोग आते हैं, एंड आस्क हिम और उससे कहते हैं, और उससे कहते हैं नॉट टू रिस्क हिज लाइफ, कि अपना जीवन खतरे में मत डालो। कुछ लोग आते हैं और उसे जीवन को जोखिम में नहीं डालने के लिए कहते हैं। आगे चलें। वन मैन, एक आदमी, वन मैन एक आदमी, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, एक आदमी कहता है मुझे उस गरीब व्यक्ति के लिए दुख है। आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मुझे इस गरीब व्यक्ति के लिए दुख है। वाई डजंट ही वॉन्ट टू किल हिमसेल्फ, वह स्वयं को क्यों मारना चाहता है। किल यानी जान से मारना, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, वांट यानी चाहना। अनदर, दूसरा, अन्य, अन्य जो है दूसरा व्यक्ति, ही इज क्रेजी, क्रेजी यानी पागल, क्रेजी यानी पागल, दूसरा कहता है वह पागल है, वह पागल है। डूइंग सच ए फूलिश थिंग फॉर मनी, वह पागल है, ऐसा मूर्खतापूर्वक कार्य वह धन के लिए कर रहा है। डूइंग सच ए फूलिश थिंग फॉर मनी, ऐसा मूर्खतापूर्वक कार्य वह धन के लिए कर रहा है। वेल लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, आओ ठीक है, वेल लेट अस, ठीक है, वेल यानी ठीक है, लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, आओ उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। सेफ्टी यानी सुरक्षा, प्रे यानी प्रार्थना। नेक्स्ट मॉर्निंग दीनू इज सीवरिंग बैडली, अगली सुबह दीनू बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। अगली सुबह दीनू, सीवरिंग यानी कांपना, बैडली यानी बुरी तरह से, तो दीनू जो है अगली सुबह बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। अगली सुबह दीनू बुरी तरह ठंड से कांप रहा था।
He stood in the river all through the night. वह सारी रात नदी के अंदर खड़ा रहा था. He has successfully reached the target. वह सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंच चुका था. वह सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंच चुका है. पीपल कांग्रेचुलेट हिम. लोग उसे बधाई दे रहे हैं. ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट. इस आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सभी लोग उसे बधाई दे रहे हैं. ही हैज सक्सेसफुल. वह कामयाब हो गया. रीच द टारगेट. अपने लक्ष्य तक पहुंचने में. पीपल कांग्रेचुलेट हिम. लोग उसे बधाई दे रहे हैं. ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट. इस उपलब्धि को प्राप्त करने में, इस आश्चर्यजनक उपलब्धि को प्राप्त करने में सभी लोग उसे बधाई दे रहे हैं. कुसुम हैप्पीली. अचीवमेंट यानी उपलब्धि. वंडरफुल यानी आश्चर्य. कांग्रेचुलेट यानी बधाई देना. रीच यानी पहुंचना. टारगेट यानी लक्ष्य. सक्सेसफुली यानी कामयाब होना. कुसुम हैप्पीली. कुसुम प्रसन्नतापूर्वक. ओह सो यू हैव डन इट. अरे ऐसा तुमने कर लिया. थैंक गॉड. भगवान को धन्यवाद. यू आर ऑल राइट. तुम बिल्कुल सही हो. आई वॉज सो वरीड. हाँ, आई वॉज सो वरीड. मैं चिंतित थी. मैं बहुत चिंतित थी. आई वॉज सो वरीड. मैं बहुत चिंतित थी. फिर से एक बार बता रहा हूँ. कुसुम हैप्पीली. कुसुम प्रसन्नतापूर्वक. कुसुम खुशीपूर्वक. हैप्पीली यानी प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक. ओह अरे. सो यू हैव डन इट. अरे ओह सो यू हैव डन इट. अरे ऐसा तुमने कर लिया. थैंक गॉड. भगवान को धन्यवाद. यू आर ऑल राइट. तुम बिल्कुल सही हो. यू आर ऑल राइट. तुम बिल्कुल सही हो. आई वॉज सो वरीड. मैं बहुत चिंतित थी. आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट. मैं पूरी रात तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही. एट लास्ट गॉड हैज हियर्ड आवर प्रेयर्स. और अंत में ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली. अंत में ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली. यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड. और तुम इस बड़े इनाम को पाने वाले सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. मुझे वास्तव में तुम पर गर्व है. एक बार और देख लें. कुसुम हैप्पीली बड़ी खुशी से. ओह सो यू हैव डन इट. अरे ऐसा तुमने कर लिया. अरे ऐसा तुमने कर लिया. थैंक गॉड. भगवान का धन्यवाद. यू आर ऑल राइट. तुम बिल्कुल सही हो. आई वॉज सो वरीड. मैं बहुत चिंतित थी. आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट. मैं पूरी रात तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही. एट लास्ट गॉड हैज हियर्ड आवर प्रेयर. अंत में ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली. एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन. तुम भाग्यशाली व्यक्ति हो. यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड. तुम भाग्यशाली व्यक्ति हो जो तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिलेगा. ऐसा भी कह सकते हैं. और तुम इस बड़े इनाम को पाने वाले सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो. और तुम इस बड़े इनाम को पाने वाले सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो. लकीस्ट पर्सन, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. मुझे वास्तव में तुम पर गर्व है. अब आगे चलते हैं बच्चों. सीन 4 नंबर का है. दृश्य 4. अकबर्स कोर्ट. अब अकबर का दरबार आता है क्योंकि
दीनू ने पूरी रात पानी में खड़ा रह गया, वह विजेता हो गया, वह विजय हो गया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो अकबर कोर्ट, अकबर का दरबार। द एम्परेयर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बीरबल इज बिसाइड हिम, बीरबल उनके बगल में है। द courtiers एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, कार्टियर्स यानी दरबारी, गार्ड यानी सुरक्षाकर्मी, स्टैंडिंग इन द दरबार, दरबार में खड़े हैं। तो दरबारी और पहरेदार, गार्ड्स यानी पहरेदार भी कह सकते हैं, दरबारी और पहरेदार दरबार में खड़े हुए हैं। दीनू एंड हिज फैमिली इंटर द दरबार, दीनू और उसका परिवार दरबार में प्रवेश करता है। दे बो बिफोर द किंग, वे राजा के सामने झुकते हैं और झुककर प्रणाम करते हैं। दीनू, सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी, अभिवादन महाराज, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी, अभिवादन महाराज। अकबर, कम, यू आर इंडीड ए ब्रेव यंग मैन, अकबर क्या कहता है, कम, यू आर इंडीड ए ब्रेव यंग मैन, आओ तुम वास्तव में एक वीर पुरुष हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड, तुम वास्तव में इनाम के योग्य हो, तुम निश्चित ही इनाम के योग्य हो। ए मैड ब्रिंग ए सिल्वर ट्रे लैडन विथ गोल्ड कॉइन्स, एक दासी चांदी की तस्तरी में सोने के सिक्के भरकर लाई। मैड यानी दासी, नौकरानी, ब्रिंग्स यानी लाना, और सिल्वर ट्रे चांदी की तस्तरी, चांदी की तस्तरी में, विद गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के। तो इसका पूरा अर्थ होगा, एक दासी चांदी की तस्तरी में सोने के सिक्के भरकर लाई। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवॉर्ड टू दीनू, ए कॉर्टियर इंटरप्ट्स, जैसे ही अकबर दीनू को इनाम देने वाले थे, तभी एक दरबारी टोकता है। इंटरप्ट्स यानी होता है टोकना। जैसे ही अकबर जो है दीनू को उपहार देने वाले थे, रिवॉर्ड देने वाले थे, तभी एक दरबारी जो है उन्हें टोकता है। जैसे ही अकबर दीनू को इनाम देने वाले थे, तभी एक दरबारी टोकता है। कर्टियर, दरबारी क्या कहता है, योर मैजेस्टी व्हाट आर यू डूइंग, दरबारी कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हैं। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड, महाराज आप क्या कर रहे हैं। कार्टियर, दरबारी कहता है, योर मैजेस्टी व्हाट आर यू डूइंग, दरबारी कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हैं। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड, यह व्यक्ति इनाम के योग्य नहीं है, यह व्यक्ति इनाम के योग्य नहीं है। एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, चूंकि यह बिना किसी सहायता के ठंडे पानी में नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि यह बिना किसी सहायता के ठंडे पानी में खड़ा नहीं हुआ था। As he did not stand in the cold water without any help, चूंकि यह बिना किसी सहायता के ठंडे पानी में नहीं खड़ा हुआ था। All the courtiers were surprised and wanted an explanation. सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे, सभी दरबारी सरप्राइज आश्चर्यचकित थे और इसका स्पष्टीकरण चाहते थे। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, वांटेड यानी चाहना। सभी दरबारी जो थे वह आश्चर्यचकित थे और इसका स्पष्टीकरण चाहते थे। अब आगे चलते। कर्टियर, दरबारी। अब दरबारी क्या कहता है सुनिएगा। योर मैजेस्टी
एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस kept the washerman warm all through the night. दरबारी क्या कहता है? महाराज वास्तव में आपके महल से आने वाले प्रकाश देने वाले लैंप की गर्मी ने धोबी को गर्म बनाए रखा। कार्टियर दरबारी कहता है योर मैजेस्टी एक्चुअली वास्तव में द लाइट फ्रॉम द योर पैलेस आपके महल की जो लाइट थी केप द वॉशरमैन वार्म वही धोबी को गर्म रखी ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात। कार्टियर कहता है दरबारी कहता है महाराज वास्तव में आपके महल से आने वाले प्रकाश देने वाले लैंप की गर्मी ने धोबी को गर्म बनाए रखा। फिर से बता देता हूँ। दरबारी कहता है योर मैजेस्टी महाराज एक्चुअली वास्तव में द लाइट फ्रॉम द योर पैलेस आपके महल की जो लाइट है प्रकाश है कीप द वॉशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात्रि इस धोबी को इस वॉशरमैन को पूरी रात्र गर्म रखा। अकबर थॉटफुली विचार मग्न हो गए। अकबर विचार मग्न हो गए। हम यू हैव ए पॉइंट हम तुम्हारे पास एक तर्क है। वेल इन द केस इस तरह से वेल इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवॉर्ड इस तरह से इनाम का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अकबर थॉटफुली विचार मग्न हो गए। हम यू हैव ए पॉइंट तुम्हारे पास एक तर्क है। वेल इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवॉर्ड इस तरह से इनाम का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब आगे सुने बच्चों। पुअर दीनू गोज अवे सैडली विथ हिज फैमिली बेचारा दीनू गोज अवे सैडली विथ हिज फैमिली दुखी मन से अपने परिवार के साथ वापस चला गया। क्या हुआ ध्यान सुनिएगा। पुअर दीनू गरीब दीनू बेचारा दीनू यहाँ बेचारा कहें बेचारा दीनू गोज अवे सैडली विथ हिज फैमिली बड़े दुखी मन से अत्यधिक दुखी भाव से दुखी मन से अपने परिवार के साथ वह चला गया। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस बीरबल जो थे वह इससे दुखी थे। बीरबल इज अनहैप्पी वह खुश नहीं थे। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस इस घटना से वह खुश नहीं है। अनहैप्पी है दुखी है। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस इससे बीरबल दुखी है खुश नहीं है। वह दुखी हो गए। कौन? बीरबल दुखी हो जाते हैं। अब जब बीरबल दुखी हो जाते हैं तो आगे सुनिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन एट अकबर्स कोर्ट अगले दिन अकबर के दरबार में ऑल आर सिटिंग सभी बैठे हुए हैं। बट बीरबल सीट इज एम्प्टी लेकिन बीरबल का बैठने का स्थान खाली है। द नेक्स्ट डे अगले दिन एट अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार में ऑल आर सिटिंग सभी बैठे हुए हैं। बट बीरबल सीट इज एम्प्टी यहाँ पर एम्प्टी लिखा हुआ है बच्चों थोड़ा सा देख लीजिएगा। एम्प्टी अगले दिन अकबर के दरबार में सभी बैठे हुए हैं लेकिन बीरबल की सीट खाली है। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन अकबर्स कोर्ट यानी अकबर का दरबार सिटिंग यानी बैठना एम्प्टी यानी खाली। तो अगले दिन अकबर के दरबार में सभी बैठे हुए हैं लेकिन बीरबल का बैठने का स्थान खाली है सीट खाली है। अब आगे चलते हैं। अब सीन नंबर 5 में आ जाते हैं हम 5वें दृश्य में। तो देखिएगा सीन 5 द नेक्स्ट डे वही लाइनें हैं। द नेक्स्ट डे
एट अकबर्स कोर्ट ऑल आर सिटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी, यही लिखा हुआ है। तो अगले दिन जो है अकबर के दरबार में सभी बैठे हुए हैं, लेकिन बीरबल का बैठने का स्थान खाली है, यही एम्प्टी सब। अकबर, वाई हैज़ बीरबल नॉट कम येट? अकबर बोलते हैं बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए हैं। ही इज़ यूजुअली पंक्चुअल, जबकि वे सदैव वक्त के पाबंद हैं। पंक्चुअल यानी नियमित, यूजुअल यानी अक्सर। अकबर पूछते हैं वाई हैज़ बीरबल नॉट कम येट? बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए हैं, जबकि वे सदैव वक्त के पाबंद हैं। ए मैसेंजर अराइव, ए मैसेंजर अराइव, तो एक संदेश वाहक आता है। ए मैसेंजर अराइव यानी एक संदेश वाहक आता है, संदेश देने वाला आता है, एक संदेश वाहक आता है। अब क्या संदेश लेकर आया है आगे देखिए। मैसेंजर संदेश वाहक, जो संदेश वाहक है मैसेंजर संदेश वाहक। योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे। संदेश वाहक क्या कहता है, महाराज मंत्री जी अपने घर में हैं और वह कहते हैं कि आज उन्हें आने में देर लगेगी। मैसेंजर संदेश वाहक क्या कहता है, योर मैजेस्टी महाराज द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस, मंत्री जी अपने घर में हैं, एंड ही सेज और वह कहते हैं कि ही विल बी लेट टुडे, कि वह आज उन्हें देर लगेगी, कि आज उन्हें देर लगेगी, ऐसा कह सकते हैं। एंड ही सेज और उन्होंने कहा है कि आज उन्हें देर लगेगी। अकबर वाई क्यों? अकबर कहते हैं वाई क्यों? मैसेंजर संदेशवाहक, योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग। संदेश वाहक कहता है महाराज वह अपना खाना पका रहे हैं और उसमें काफ़ी समय लगेगा। संदेश वाहक जो है कहता है योर मैजेस्टी महाराज ही इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रहे हैं, एंड विल टेक लॉन्ग और उसमें उन्हें समय लगेगा, और उसमें उन्हें समय लगेगा। माय गॉड, सब चला गलल्ली। वाई अकबर जो हैं, अकबर वाई हैज़ बीरबल नॉट कम येट? अकबर कहते हैं कि क्यों वह नहीं आएंगे। अकबर वाई क्यों? संदेश यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों वेट करिएगा। अकबर वाई हैज़ बीरबल नॉट कम येट? बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए। ही इज़ यूजुअली पंक्चुअल, जबकि वे सदैव वक्त के पाबंद है। ए मैसेंजर अराइव, एक संदेश वाहक आता है, एक संदेश वाहक आता है। अब आगे चलते। मैसेंजर संदेश वाहक, योर मैजेस्टी द मैजेस्टी इज द मैसेंजर, योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस
and he says he will be late today. बीरबल संदेशवाहक मैसेंजर यानी संदेशवाहक, महाराज मंत्री जी अपने घर में हैं और वह कहते हैं कि आज उन्हें देर लगेगी। अकबर वाई, अकबर पूछते हैं क्यों। मैसेंजर क्या कहता है संदेशवाहक, योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग। महाराज वह अपना खाना पका रहे हैं और उसमें काफी समय लगेगा। अकबर एंग्रीली, अकबर जो है क्रोधित होकर, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफी है। वाई वी शैल गो एंड फाइंड आउट, क्यों, हम जाएंगे और पता लगाएंगे। अकबर गेट्स अप एंड वॉक क्विकली यानी जल्दी। अकबर उठते हैं और अकबर गेट्स अप उठते हैं एंड वॉक्स क्विकली और शीघ्रता से चलते हैं टूवर्ड्स बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर की ओर, फॉलोड बाई सम कॉर्टियर्स एंड गार्ड्स, कुछ दरबारी और पहरेदार के साथ। फिर से देख लें, क्योंकि हाँ, अकबर उठते हैं और कुछ दरबारियों और पहरेदारों के साथ बीरबल के घर की ओर तेजी से चल देते हैं, ऐसा निकाल लें अर्थ। अकबर गेट्स अप उठते हैं एंड वॉक्स क्विकली और शीघ्रता से चल देते हैं टूवर्ड्स बीरबल्स हाउस, घर बीरबल के घर की ओर, फॉलो बाई सम कॉर्टियर्स एंड गार्ड, उसके पीछे पीछे कुछ दरबारी और पहरेदार भी चल देते हैं। सीन 6 बीरबल्स हाउस। अब छठवां दृश्य है बीरबल के घर का दृश्य है, बीरबल के घर का दृश्य है, बीरबल का घर। बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड, बीरबल मैदान में आग के पास बैठे हैं। बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड, बीरबल मैदान में आग के पास बैठे हैं। अब आगे देखें, ये देख सकते हैं चित्र, इस प्रकार ट्रायंगल उन्होंने बनाकर और खिचड़ी को ऊपर रख दिया है, नीचे आग जला दिया है। बीरबल यहाँ पर खड़े हुए हैं और अकबर ये आ चुके हैं और वो संदेहास्पद है। For above it, balanced on a tall tripod is a cooking pot. तो for above it, तो उन्होंने क्या किया, उससे काफी ऊपर आग के पास बैठे थे वो, जैसा बताया गया था। बीरबल का घर गए थे, बीरबल मैदान में आग के पास बैठे थे, उससे काफी ऊपर, फॉर अबव इट, उससे काफी ऊपर, बैलेंस ऑन ए टॉल ट्राइपॉड, एक ऊंची तिपाही पर, एक इस कुकिंग पॉट, ऊंची तिपाही पर खाना पकाने का बर्तन रखा था। पॉट यानी बर्तन, ट्राइपॉड यानी तिपाही, टॉल यानी टॉल, बैलेंस यानी संतुलित करके। अकबर, बीरबल हाउ स्टूपिड, बीरबल कितने मूर्ख हो। यू हैव केप्ट द पॉट सो फॉर अबव द फायर, तुमने बर्तन को आग में इतने ऊपर रखा है। बीरबल कितने मूर्ख हो, तुमने बर्तन को आग से इतने ऊपर रखा है। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, यह आग कैसे तुम्हारा खाना पका सकती है। बीरबल, विथ ए ट्विंकल इन हिज आई, बीरबल आंख में चमक लिए। इफ दिस फायर कैन नॉट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, यदि यह आग इस बर्तन में खाना नहीं पका सकती, how can the light of your palace warm Dinu in the cold water of the Yamuna, तो किस प्रकार आपके महल की
महल का प्रकाश यमुना के ठंडे पानी में खड़े दीनू को गर्म रख सकती है। हाउ कैन द लाइट ऑफ योर पैलेस, आपके महल का प्रकाश जो है, वार्म दीनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना, यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े दीनू को कैसे गर्म रख सकती है। बीरबल आंखों में चमक लिए, यदि यह आग इस बर्तन में खाना नहीं पका सकती तो किस प्रकार आपके महल का प्रकाश यमुना के ठंडे पानी में खड़े दीनू को गर्म रख सकती है। अब समझ चुके होंगे आप। अकबर इमीडिएटली रियलाइज हिज रॉन्ग डिसीजन एंड कॉल फॉर द वॉशरमैन। अकबर को तुरंत अपने गलत निर्णय को महसूस करता है और धोबी को बुलाता है। इमीडिएटली यानी तुरंत, रियलाइज यानी महसूस होना, रॉन्ग यानी गलत, डिसीजन यानी निर्णय, वॉशरमैन यानी धोबी। तो अकबर तुरंत अपने गलत निर्णय को महसूस करता है और धोबी को बुलाता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे सीन नंबर 7, ये लास्ट दृश्य है। बस अब स्टोरी आपकी समाप्त होने वाली है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट अकबर्स कोर्ट, अगले दिन अकबर का दरबार। दीनू कम्स विथ हिज फैमिली टू द दरबार, दीनू दरबार में अपने परिवार सहित आता है। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल, अकबर बीरबल को सिक्कों की तस्तरी देता है। हु गिव्स इट टू दीनू, जो इसे दीनू को देता है, जो वह उसे दीनू को देते हैं। हु, जो, गिव्स इट टू दीनू। पहले अकबर जो है वह बीरबल को सिक्कों की तस्तरी देता है, जो इसे दीनू को देता है। फिर बीरबल उसे दीनू को देता है। दीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, दीनू और उसका परिवार बहुत प्रसन्न है। पीपल चीयर एंड क्लैप, लोग प्रसन्नता प्रकट करते हैं और ताली बजाते हैं। लोग प्रसन्नता प्रकट करते हैं और ताली बजाते हैं। पीपल एप्रिसिएट द जस्टिस डन टू दीनू, लोग दीनू को दिए न्याय की प्रशंसा करते हैं। लोग दीनू को दिए न्याय की प्रशंसा करते हैं। एप्रिसिएट यानी प्रशंसा करना, जस्टिस यानी न्याय, ठीक है, दीनू यानी। तो लोग जो हैं दीनू को दिए न्याय की प्रशंसा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यह स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। कहीं बस थोड़ा सा रुकना पड़ा था, वीडियो बनाते समय कुछ पॉज हो गया था वीडियो, तो जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लग रहा हो कि इस वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो थोड़ा सा हम लोगों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।